अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 18 एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट की एक्सरसाइज की। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 18.1। 18.1 में हमें कहते हैं कि आपने एक रैंडम सैंपल लिया है 300 स्टूडेंट्स का, उनको क्लासिफाइड किया है अकॉर्डिंग टू द क्लास स्टेटस एंड द टेकिंग टी विद द ब्रेकफास्ट। उनके क्लास स्टेटस और वो सुबह चाय नाश्ते के साथ चाय लेते हैं या नहीं। डू फॉलोइंग डेटा इंडिकेट एनी एसोसिएशन बिटवीन टेकिंग टी एंड द स्टेटस क्लास स्टेटस। अब हमने ये बताना है कि आपके पास जो सुबह वो चाय ले रहे हैं नाश्ते में, उसका उनके क्लास के स्टेटस के साथ कोई ताल्लुक है, कोई एसोसिएशन है या नहीं है। और उसके लिए हमने जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस्तेमाल करना है अल्फ़ा, वो 0.05 करना है। अब आपको टेबल गिवन है जिसमें आपके पास इंटर और डिग्री, ये दो आपके पास क्लास स्टेटस है। और फर्स्ट आपके पास कैटेगरी है कि वो सुबह चाय नहीं लेते हैं नाश्ते में, और सेकंड कैटेगरी है कि हाँ वो चाय लेते हैं नाश्ते में। अब हमारे पास सबसे पहले जब भी हम कोई चीज़ जो है वो एसोसिएट करना चाह रहे हैं या हम एसोसिएशन निकाल, उसके लिए हम लेते हैं हाइपोथेसिस। अब सबसे पहले आपने हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करनी है, उसके लिए आपने सबसे पहले नल हाइपोथेसिस बनाना है। नल हाइपोथेसिस में हम कहते हैं देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन क्लास स्टेटस एंड टेकिंग टी। हम जनरल एक गेस लगा रहे हैं कि चाय का और उनके क्लास स्टेटस का कोई ताल्लुक नहीं है। इसका मतलब है कि हमारे पास चाय और क्लास स्टेटस दोनों वेरिएबल्स आपस में इंडिपेंडेंट है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 में हम ये कहते हैं कि नहीं, क्लास स्टेटस का चाय के साथ कोई ना कोई एसोसिएशन है, कोई ना कोई ताल्लुक है, और ये वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट हो जाता है। अब इस टेस्ट के लिए लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस हमें क्वेश्चन में मौजूद है कि आपने 0.05 लेना है, ठीक है, मतलब 5% आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होगा। अब जो फर्स्ट पार्ट होता है वो हमारा होता है फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस, सेकंड हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लिया, थर्ड होता है हमारा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन क्योंकि हम जो है एसोसिएशन में टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस लगा रहे हैं, जो हमारे पास काई स्क्वायर हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमने ये देखना होता है कि अगर आपका काई स्क्वायर जो बड़ा है, ठीक है, जो कैलकुलेटेड काई स्क्वायर है, अगर वो बड़ा है आपके पास काई स्क्वायर 0.05% से, जो टैबुलेटेड काई स्क्वायर है उससे, तो हम फिर उसके अकॉर्डिंगली अपना फॉर्मुलेशन करेंगे। अगर वो बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब है अगर हमारा कैलकुलेटेड बड़ा हो गया तो इसका मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू को निकालने के लिए आपने सिंपल क्या करना है, सबसे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है। जहाँ पे आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ काई स्क्वायर का फॉर्मूला है S-1 T-1। S-1 मतलब रो -1, T मतलब कॉलम -1। तो आपके पास यहाँ पे रोज भी 2 ही हैं और कॉलम भी आपके पास 2 ही हैं, तो 2 - 1 1 है। तो आपके पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो आपके पास 1 आ गया है। अब आपने सिंपल क्या करना है, जो आपका अल्फ़ा का स्क्वायर निकला है आपने उसको इस काई स्क्वायर टेबल में आपने उसको चेक करना है। अब आपका लेवल ऑफ द सिग्निफिकेंस था 0% है, और जो हमारा DF यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकला है वो 1 है। तो आपने क्या करना है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए आपने वैल्यू चेक करनी है 0.05 पे, तो आपके पास 3.841 है। तो हमारे पास जो आपके पास काई स्क्वायर टैबुलेटेड आ जाएगा वो हमारे पास 3.841 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर द 0.05% एट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 के लिए जो आपके पास काई स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो आपके पास 3.841 आ गई है। अब कैलकुलेटेड को निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालोगे। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज हम कैसे निकालेंगे, जो आपके पास यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, टोटल ले लेना है। सबसे पहले नॉट टेकिंग का भी हमने टोटल ले लिया, टेकिंग टी का भी हमने टोटल ले लिया, इंटर का भी हमने टोटल ले लिया, डिग्री का भी हमने टोटल ले लिया, और आपके पास इन सब का टोटल जो कॉम्युलेटेड टोटल आएगा वो आपका 300 ही आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले आपने इसमें से ई लेना है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे लेनी है, फॉर एग्जांपल मुझे लेनी है नॉट टेकिंग टी की इंटर के साथ। तो नॉट टेकिंग टी की अगर हम इंटर के साथ नॉट टेकिंग टी की इंटर के साथ, तो आपने नॉट टेकिंग टी का आपने यहाँ पे रो लेनी है और इंटर का आपने कॉलम लेना है। ठीक है, तो आपने नॉट टेकिंग टी और इंटर का ले लें तो कॉलम में आपके पास आ जाएगा 150, रो में आपके पास आ जाएगा 120। आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर देना और डिवाइड कर देना इनके ग्रैंड टोटल के साथ, तो आपके पास 60 आ जाएगा। इसी तरह आपने ये आप साथ में 60 लिख लेंगे। इसी तरह फिर अगर टेकिंग टी और इंटर का लेना है, तो टेकिंग टी का आपके पास रो वाइज आ रहा है 180 और कॉलम वाइज आ रहा है 150। तो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड बाय कर देना है इसके ग्रैंड टोटल के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 90। इसी तरह आपने डिग्री और नॉट टेकिंग टी का भी निकालना है और डिग्री और टेकिंग टी का भी निकालना है, तो वो आपके पास आ जाएगा। और उसने आपने इसमें सिंपल इस तरह ब्रैकेट में उसको
टेबल के अंदर 7 लिख लेना है। अब काई के स्क्वायर स्टैटिस्टिक फाइंड करने के लिए आपने सिंपल फार्मूला लगाना है 0 माइनस ई का स्क्वायर डिवाइड बाई ई। अब जो 0 यहाँ पर आपके पास है, 0 जो है वो आपके पास यहाँ पे जो 0 है ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होती है किसी पर्टिकुलर आपके पास, जैसे यहाँ पर 90 है तो आपके पास 90 जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो आप निकालोगे उसी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी की, ठीक है, और उसको ये हमने स्क्वायर करके डिवाइड कर देना है। अब नॉट टेकिंग टी की आप देखोगे 90 माइनस 60 कर देंगे और डिवाइड बाई 60, इस तरह आपने जो है वो चारों के लिए लिख लेनी है। फिर उसको आप सॉल्व करोगे तो काई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 50। अब हमने देखा था कि जो हमारे पास काई स्क्वायर है और हमने दूसरा जो था वो कैलकुलेटेड देखा था 0.05 के लिए। अब जो काई स्क्वायर हमारे पास कैलकुलेटेड आया है वो हमारे पास आ गया है 50 और जो हमारे पास हमने टैबुलेटेड लिया था वो हमारे पास आ गया था 3.841। और अगर हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेटेड आया है वो बड़ा है टैबुलेटेड से, और जब हमारे पास काई स्क्वायर बड़ा होता है टैबुलेटेड से तो हम एच नॉट को, जो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होता है, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा अकॉर्डिंग टू द टी एंड द क्लास स्टेटस वो ये निकलेगा कि सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू काई स्क्वायर इज 50 इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल रीजन काई स्क्वायर 0.05% विच इज़ 3.841, हमारे पास जो कैलकुलेटेड है वो आपका बड़ा है टेबुलेटेड वैल्यू से, तो वी रिजेक्ट एच नॉट एट द 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का, जिसका मतलब क्या है कि जो क्लास स्टेटस है और जो चाय है उनका आपस में एसोसिएशन है। देयर इज एन एसोसिएशन बिटवीन क्लास स्टेटस एंड टेकिंग टी विद द ब्रेकफास्ट।